हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी। 4 दिन हो गए हैं। आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बच्चे का एग्जाम चल रहा था, तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। और अगर मैं बच्चे को ऊपर फोकस करूंगी तभी वो लोग पढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इग्नोर कर देती हूँ ना तो नहीं पढ़ पाते। इसलिए मैं जब तक इनका एग्जाम चल रहा था तो मैं सोशल मीडिया पे कोई भी रिएक्शन वीडियो जो है मैं सही से नहीं बना पा रही थी क्योंकि बच्चे के एग्जाम चल रहे थे। अब जो है बच्चे का एग्जाम जो है फिनिश हो गया है। अब मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलर हमारी वीडियो आए। और 2 दिन से मैं चटोरी रजनी के बारे में मैंने सुना, बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत आत्मा मतलब तड़पा कि वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। भगवान से मैं यही पहले ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान वो माँ बाप को इतना हिम्मत, इतना शक्ति दे कि इस दुख को सह सके। चटोरी रजनी का 17 साल का बेटा एक्सीडेंट से डेथ हो गया, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। माँ गई थी, चटोरी रजनी जी गई थी कोलकाता शादी अटेंड करने के लिए। अपने बेटे के लिए इतना तरह तरह का डिश बना के गई थी, पास्ता बना के गई थी, थेपला बना के गई थी, ना जाने कितना तरह के आइटम बना के गई थी कि मेरे बेटे का कभी कोई तकलीफ ना हो, मैं अगर चली जाऊं तो। मगर भगवान ने इतना बड़ा तकलीफ दे दिया वो माँ बाप को, इतना तकलीफ दे दिया। इकलौता बेटा था, बहुत ज्यादा एकदम तकलीफ दे दिया। भगवान उस बच्चे को आत्मा की शांति दे और अपनी चरणों में जगह दे। और चटोरी रजनी और दोनों माँ बाप को इतना शक्ति दे भगवान कि इस दुख को सह सके। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा दुख कोई भी माँ बाप को ईश्वर ना दे। एक जवान बेटा को जाना अपनी आंखों के सामने से, वो माँ बाप सच में टूट जाते हैं, एक जीता जाता, एक लाश बन के रह जाते। बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा। सोचिए, इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, कोई भी बेटा बेटी नहीं है, इकलौता बेटा 17 साल का हो चुका था। और सुनने में आ रहा है कि ट्यूशन के लिए बाहर निकला था स्कूटी से, कोई बड़ा गाड़ी से टकरा गया। कितना दुख हो रहा है। तो ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान चटोरी रजनी जी के बेटा को आत्मा को शांति प्रदान करे, अपनी चरणों में जगह दे और वो माँ बाप को इतना हिम्मत, इतना शक्ति दे कि इस दुख को सह सके। क्योंकि जो भगवान ने जो दुख दिया है ना, सच में ये दुख छोटा मोटा दुख नहीं है। वो माँ बाप तो एक जीता जागता लाश बन के रह गए होंगे। महसूस हो रही है, सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं क्या बोलूं। बस मैं यही ईश्वर से प्रे कर सकती हूँ, ब्लेसिंग मांग सकती हूँ कि भगवान वो माँ बाप को इतना स्ट्रांग बना दो कि इस दुख को सह सके। सच में समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ ये जो जगत आंटी हैं, अप्सरा आंटी, उनकी खोई हुई ननद मिल गई है। तो स्टार्टिंग में गुस्सा तो बहुत आया था अप्सरा आंटी के ऊपर, मगर जो मैंने कल की वीडियो देखी थी ना तो थोड़ा सा मुझे इमोशनल भी हो गई कि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। एक बहुत बड़ा कलंक बनने वाला था कि देखो, ननद को ले जाकर महाकुंभ में भुला दिया, घुमा दिया, इस तरीके का बहुत बड़ा एक कलंक इनके सर पे, अप्सरा आंटी के सर पे चढ़ने वाला था। मगर गंगा मैया की कृपा थी, किस समय से सब कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पे मुझे इस बात के लिए गुस्सा आया था अब अप्सरा आंटी के ऊपर कि दोनों प्राणी जो है, अंकल और आंटी जो है, एक ठेला पे बैठ गए थे। और जो रिश्तेदार थी अपनी ननद को और अपनी ननद के साथ जो 2-3 रिश्तेदार थी, उनको अलग ठेला पे बैठा दिया। और गुस्सा इस बात के लिए आया था क्योंकि अप्सरा आंटी और अंकल जी दोनों एक बार जा चुके हैं कुंभ नहाने के लिए, तो उनको कुंभ की चीजें जो है, जगह को पता होगा कि कहाँ पे क्या है, नहीं है। तो अगर लोग ज्यादा हो रहे थे, एक ठेला पे नहीं आ पा रहे थे, तो 2 ठेले में डिवाइड हो जाते। मगर एक तरफ अंकल जी चले जाते, एक तरफ आंटी रह जाती। मगर नहीं, आंटी ने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो रिश्तेदार थी उनको अलग ठेले पे डाल दिया और अपना दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अलग ठेले पे आ गए। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया था कि इतना भी अकल नहीं है कि एक गांव के लोग, जैसे कि जो शहर में होते हैं ना, वो थोड़ा एक्टिव होते हैं, थोड़ा सा तेज होते हैं, मतलब सोसाइटी फोन वगैरह चलाने में थोड़ा तेज होते हैं।
मगर जो गांव के लोग होते हैं ना, इतना इनको इंटरेस्ट नहीं होता, नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पे, इनको मोबाइल में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जो लप्पू का जो बुआ जी हैं, यानी अप्सरा आंटी का जो ननद हुई, वो इतना एक्टिव नहीं है फोन वोन चलाने में, इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो पर्स भी अपना, अप्सरा आंटी की जो ननद है, पर्स भी अपनी भाभी को दे दिया, यानी अप्सरा आंटी को ही दे दिया था रखने के लिए। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कितने सीधे साधे लोग होंगे। तो इस बात के लिए गुस्सा आया था कि अकल के पैदल थी। मगर कल जब मैंने रंजना का मैंने वीडियो देखा था, रंजना के ब्लॉग में, कि अप्सरा आंटी देखते ही अपनी ननद के गले लग के रोने लगी कि कितना बड़ा मेरे सर पे कलंक चढ़ने वाला था कि भुला दिया, गुमा दिया। तो थोड़ा सा मतलब दुख हुआ कि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता था। एक कलंक तो चढ़ने वाला था, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कलंक तो बहुत बड़ा था। और एक तरफ ये जो लप्पू है, लप्पू और लप्पी जो है चले गए हैं कोलकाता, और महा बेइज्जती हो गया वहां पे। मम्पी और राहुल ने बेइज्जती कर दिया लपुआ को बेइज्जती कर दिया। पोस्ता की क्या पर एक अलग से डिश बनाई थी मम्पी, और ये मम्पी जो है तरह तरह का डिश बनाते रहती है, मगर ये लपिया के घर में बैगन आलू की सब्जी, आलू के भुंजिया, गोभी, बस ये दो आइटम एकदम पूरा जबरदस्त चलता है। बैगन की सब्जी तो रेगुलर चलता है, और आलू के भुजिया बस। और कोई भी डिश जो है ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ना ही मतलब ट्राई करते हैं। यूट्यूब की दुनिया है, सोशल मीडिया के जमाना है, जिसको अगर नया चीजें बनाने में इंटरेस्ट होता है ना, तो यूट्यूब पे देख के हम बना लेते हैं। मगर नहीं, ये सब का ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। बस खाने का मूड है, होटल में मुंह उठा के चले जाओ भाई, पैसे लग जाए तो लग जाए। ये सब का पैसे का पावर है, मगर खुद के हाथों से पति को बनाकर खिलाना, घर परिवार को खिलाना, उसका अलग से सुकून मिलता है। तो मम्पी ने एक अलग से डिश बनाया था, जिसका पोस्टर की क्या नाम था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मगर राहुल ने बता दिया कि जो खाएगा नहीं, हमेशा पटल खाते रहेगा, पटल आलू को भुजिया, तो सब क्या मरम्मत जानेगा। और कभी भी लपुआ के घर में नहीं देखे होंगे कि पनीर की सब्जी बनी होगी, कभी भी नहीं देखे होंगे। तो इस तरीके की बेइज्जती किया। और इसके लपुआ के घर पे अगर कोई मेहमान चला भी जाए ना, तो आलू के भुजिया, दाल चावल, पटल की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, बैगन की सब्जी, यही सब खिलाएगा। कभी भी मेहमानों के लिए स्पेशल नहीं करता ये सब, इतना एकदम। और अभी एनिवर्सरी मना रहा है कि सबके घर घर जाकर बुला रहा है। अभी देखो इसका रुतबा इतना नीचे लेवल तक गिर गया है कि इसके घर पे कोई आना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए सबको घिसेट के घर घर जाकर बुला रहा है, सबको घर घर जाके कि चलो मेरे शादी में आना, मेरे एनिवर्सरी पे आना, मेरे एनिवर्सरी पे आना। तो अभी इसका रुतबा इतना नीचे गिर गया है। अभी तो लाल कच्छा के बारे में डिटेल में बताया भी नहीं है कि इसका कच्छा कैसे लाल हुआ, जो कच्छा दिखा कर यहाँ तक फेमस हुआ हो। और ये लप्पी बोल रही है कि आपका तो लाल कच्छा इतना फेमस हो गया हो। घर में एक तरफ माँ बाप सब लोग इतना दुखी हैं, और ये लपुआ जो है इधर उधर घूमने में लगा हुआ है, इधर उधर घूमने में लगा हुआ है। ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को दिखाने में लगा हुआ है। जगत दीदी को क्या लगता है कि जगत दीदी को भूल गया है? जगत दीदी को नहीं भूल रहा है। ऊपर से लपिया का प्यार मिल रहा है, लपुआ का। लपुआ लपिया से प्यार नहीं करता, और ये घर घर भूल रहा है। लपिया बोली थी कि मेरा पति को फंसा लिया, कैसे फंसा लिया, बाल लहरा के फंसा लिया, वो कर लिया। अब ये खुद ही घर घर भूल रहा है। इसका पति का नेचर, लपुआ का नेचर इतना गंदा है कि अब किसी के भी बहू बेटी के ऊपर कोई भी बुरी नजर डाल सकता है। तो क्या इसको घर घर बुल कर बुलाना जरूरी था? पहले जो था एक कॉल करता था, अब देखो इसका रुतबा इतना नीचे लेवल तक गिर चुका है कि कोई भी इसका घर पे आना पसंद नहीं कर रहा है। और महा बेइज्जती कर दिया राहुल ने। राहुल का देखो कितना सब्सक्राइबर है, मम्पी और राहुल का, मगर कोई भी ऐसा अश्लील हरकतें नहीं किया, ना ही इतना गंद फैलाया। व्यूज आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, भाई जितना आ रहा है उतना में संतुष्ट है। मगर वो सब जो है इज्जत की रोटी खाता है। मगर ये लपुआ इतना इज्जत बेच कर पैसा कमा रहा है, और अपने आप को महान बता रहा है।
और बोल रहा है घर को बहुत बढ़िया से सजाएंगे, बढ़िया सजाएंगे। तो ये इतना गंदा फैमिली है, इतना गिरा हुआ फैमिली है। सो गाइस, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।